तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपये बचाता है, द्वितीय वर्ष में 360 रुपये बचाता है। इस प्रकार वो अपनी बचत प्रति वर्ष 40 रुपये बढ़ाता है। बताइए कितने वर्ष में उसकी बचत 5000 रुपये हो जाएगी, यानी कि कुल बचत 5000 रुपये उसकी हो जाती है। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। T1 दिया, T1 को ही हम लोग ए कहते हैं। ठीक, तो ए हमारे पास दिया हुआ है 320 रुपये, 320 रुपये। अच्छा, बचत कर रहा है 40 रुपये हर एक वर्ष, यानी कि ऐड होता जाएगा 40, मतलब जुड़ता जाएगा इसमें, तो वो डी हो जाएगा हमारा। 40 रुपये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एसिन हमारे पास दिया हुआ है 5000 रुपये। ठीक, यही तो पूछा कि कब 5000 रुपये, यानी कि एन पूछ रहा है हमसे, एन पूछ रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ए दिए वह सूत्र हमारे पास हो जाएगा, सूत्र एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी से। तो यहाँ पे देखिए एन कितना दिया, 5000 दिया, तो 5000 लिख देंगे, 5000। ठीक, n अपॉन 2 इंटू 320, देखिए ए दिया है ना 320, जोड़। अब देखिए n कितना दिया हुआ है, n तो हमको निकालना ही है ना, तो n हम ऐसे ही रख देंगे। d कितना दिया, 40 दिया, तो 40 लिख देंगे। ठीक, अब आइए 5000 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ देखते हैं n बट्टे 2, 320 में 2 से गुणा करेंगे तो 640 हो जाएगा, जोड़। यहाँ पे करते हैं तो 40n हो जाएगा और माइनस 40 हो जाएगा, या ये देखिए 5000 ऐसे ही लिख देते हैं, n बट्टे 2। अब देखिए ये 600 हो जाएगा, क्योंकि 40 घट जाएगा 640 में से, और ये 40n हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, 2, इसको उड़ाने के लिए 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे अंदर क्या बचेगा, 300 बचेगा, 2 ले लिए तो यहाँ पे 20n बचेगा। इस 2 से इस 2 को उड़ा देंगे, या फिर 5000, ये 300n हो जाएगा, n से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे तो 20n स्क्वायर हो जाएगा, या ये देखिए इधर चला जाएगा सॉरी, 5000 उठ के उधर चला जाएगा। 20n स्क्वायर को हम आगे लिख लेते हैं, जोड़ 300n ऐसे हम लिख लेते हैं, और घटाव में 5000 लिख लेते हैं। यहाँ से 20 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 20 हमने कॉमन ले लिया, 20 हमने कॉमन ले लिया, तो बच गया n स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15 बचा n, क्योंकि 20 से भाग दे दिया। यहाँ पे 250 बचा, क्योंकि 20 से भाग दे दिया। अब इस 20 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 ही रह जाएगा, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 250। 250 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि गुणा करने पर 250 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 15 आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो 25 दहाइयाँ 250 और घटा देंगे तो 15 आ जाएगा, 25 में से 10 और गुणा कर देंगे तो माइनस 250 आ जाएगा। तो हम वही करते हैं, n स्क्वायर जोड़ 25n घटाओ 10n घटाओ 250, n कॉमन ले लेते हैं तो n प्लस 25 बचेगा। यहाँ पे माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं तो n प्लस 25 यहाँ पे भी बचेगा, ये 0 है। मिला जुला के हम कह सकते हैं कि n जोड़ 25 0 के बराबर होगा, या फिर n घटाओ 10 होगा 0 के बराबर। अब देखिए
यदि n जोड़ 25 बराबर 0 तो n बराबर कितना, -25। असंभव। क्यों असंभव भाई? क्योंकि n कभी भी माइनस में नहीं होगा। यदि n -10 बराबर 0 तो n बराबर 10, यही मान्य है। अतः 10 वर्षों में उसकी बचत 5000 हो जाएगी। अतः 10 वर्षों में उसकी बचत 5000 रुपये हो जाएगी। ये होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 12 नंबर। आइए जल्दी से 13 नंबर हम लोग देख लेते हैं। तेरह का एक देखेंगे हम लोग। तेरह का एक देखेंगे हम लोग। 13 के एक में क्या दिया हुआ है? किसी उत्तल बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में। उत्तल मतलब उठा हुआ। सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है। ए बराबर मान लीजिए दिया हुआ 120 डिग्री, दिया हुआ 120 डिग्री मान के लेना है। सर्वांतर 5 है, यानी डी 5 डिग्री है। ठीक। बहुभुज की भुजाओं की संख्या तथा अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो n हमको ज्ञात करना है। अब देखिए n कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां पे पहले हम देख लेते हैं। ये d दिया हुआ है। ठीक। अब देखिए ये क्या है? बहुभुज है, अंतःकोण। अब बहुभुज का जो ज्यामितीय हल होगा n, है ना, तो वो देखते हैं पहले। विधि से बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक। और हमारे पास सूत्र है SN बराबर तो n/2 2a प्लस n-1 d। इससे अगर निकालते हैं तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर n/2, n तुमको निकालना ही है, 2 गुणे ए दिया हुआ 120, 120 जोड़ n घटाओ 1 गुणे 5, क्योंकि d 5 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये 1 कह दीजिए। अच्छा, इसको भी बाद में बोलते हैं। n/2 240 जगह 20, 120 दूनी 240 जोड़ 5 n घटाओ 5। ठीक।
तो हो जाएगा n/2 235 जोड़ 5n। ठीक, ये हो जाएगा सेकेंड। अब दोनों तो बहुभुज की भुजाएं ही हैं, तो अब क्या कर देंगे हम, इतना इज इक्वल टू इतना कर देंगे। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू n/2 235 प्लस 5n। अच्छा, अब देखते हैं ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 360 और ये 180n। 180n घटाओ 360 और ये कितना हो जाएगा, n से गुणा कर दीजिए। n से गुणा कर देंगे तो ये देखिए n/2 अभी रहने दीजिए, क्या करें, गुणा कर ही देते हैं। 235 n/2 जोड़ 5n²/2। अब देखिए यहाँ पे लिखना होगा, इसलिए हम कुछ इसको मिटा रहे हैं। आप लोग वीडियो को पीछे ले जाके ना और देख लीजिएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, या 180 n घटाओ 360 बराबर ये 2 हो जाएगा, ये 235 n प्लस 5n², इस 2 से गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 360 हो जाएगा n और ये 720 हो जाएगा बराबर 235 n जोड़ 5n²। या अब देखिए यहाँ पे ले आइए सबको, तो -5n² पहले हो जाएगा, ये आ जाएगा, फिर ये घटेगा 360 में से 235 घटा दीजिए, 360 में से 235 घटा दीजिए तो 5 बच गया, और ये 5 में से 3 घट गया तो 2 बच गया। ठीक, और ये 1 बच गया, 125, तो 125n लिख दीजिए। ठीक, घटाव में 720 लिख दीजिए, इसको मिटा दीजिए बराबर 0। माइनस अगर कॉमन लेके उधर गुणा कर देंगे तो 5n² जोड़ 125, अच्छा -5 कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं हम, -5 कॉमन ले लेते हैं, तो n² -25 25 125 होता है, तो 25n प्लस 5 से भाग दे देंगे, 5 कम 5 तो 2, 5 चौका 20, 5 चौका 20। ठीक, बराबर 0, इससे भाग दे देंगे, उधर काम खत्म। अब हमारे पास बचा n² घटाओ 25n जोड़ 144 बराबर 0। अब हम 144 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि गुणा करने पर 144, जोड़ने या घटाने पर -25 आ जाए, तो 16 9 144। ठीक, और -16 -9 हो जाएगा -25, और गुणा करने पर 144 पे आ जाएगा, n² -16n -9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। या अब दोनों में से n कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो n घटाओ 16 बच जाएगा, यहाँ से घटाओ 9 ले लेते हैं तो n घटाओ 16 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ n घटाओ 16 और n घटाओ 9 बराबर 0। अब ये 0 होगा या तो तब भी ये पूरा 0 हो जाएगा, या फिर ये 0 होगा तब भी ये पूरा 0 हो जाएगा, या फिर दोनों 0 होने चाहिए। तो यदि
n घटाओ 16 बराबर 0 तो n बराबर 16। यदि n घटाओ 9 बराबर 0 तो n बराबर 9। अभी तक तो हमारे पास एक माइनस में आ जाता, एक प्लस में आ जाता, तो हम एक को असंभव कह दे रहे थे, लेकिन अब तो दोनों प्लस में आ गया, किसको माने। तो इसके लिए हमारे पास एक और तरीका है जानने का कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसको आप लोग पीछे जाके नोट कीजिएगा, अच्छे से मिटा देना है। ठीक, देखिए हमारे पास दो उत्तर आ गए हैं। ठीक, अब इसमें हमको कंफ्यूजन होगा, तो उसको दूर करने के लिए हम आपको बताते हैं कि हम क्या करेंगे कि टी एनवा पद निकालेंगे। एनवा पद है ना, ठीक है, यानी कि 16वां पद, जो भी पद निकालें टी एनवा पद जब हम निकालते हैं तो a प्लस n-1 d होता है। ठीक, तो अगर n की जगह पर हम 16 रख दें, ठीक है, तो 120 जोड़ 16 घटाओ 1 गुणे 5, 120 जोड़ 14 हो गया, ये सॉरी 15 हो गया, 15 पचे 75, यानी कि 195 हो गया। गुणे को तो 195 डिग्री हो गया, लेकिन ये उत्तल है, उत्तल बहुभुज है तो हमेशा उठा रहेगा, यानी कि बाहर कभी भी अंदर कभी भी 195 डिग्री का कोण बन नहीं सकता है, हमेशा 180 डिग्री से छोटा ही बनेगा। अगर वो रखते हैं T9 रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो 120 जोड़ 9 घटाओ 1 गुणे 5, तो देखते हैं 120 जोड़ 8 पचे 40, यानी कि 160 होता है। अब देखिए उत्तल है, यानी कि उठा हुआ है, तो अंदर कभी भी 180 डिग्री के बराबर भी कोण नहीं बनेगा, 180 डिग्री से कम ही का कोण बनेगा। तो ऐसे में ये अमान्य हो जाएगा, n बराबर 16 अमान्य, अतः n बराबर 16 अमान्य। n बराबर 9, यही उत्तर होगा हमारा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी की बात है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का एक था ये, इसको आप वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए सॉरी पीछे जाके नोट कीजिए, जब पानी वगैरह पिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा, वो भी वही बोल रहा है। क्वेश्चन है, किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में सबसे छोटा कोण 42 डिग्री है तथा सर्वांतर 33 डिग्री है, बताइए इनमें कितनी भुजाएं हैं। सबसे छोटा कोण 42 डिग्री है, तो यानी कि a बराबर 42 डिग्री दे दिया हुआ है। ठीक, सर्वांतर दिया हुआ है 33 डिग्री, यानी d 33 डिग्री दे दिया हुआ है। ठीक, हल। देखिए ज्यामितीय विधि से हम अगर निकालते हैं, ज्यामितीय विधि से बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर n-2 गुणे 180 डिग्री। चलिए ये फर्स्ट हो गया हमारा। ठीक, अब बोल रहा है सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d से बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2 गुणे a की जगह पर 42 जोड़ n तो नहीं पता है तो n-1 d की जगह पर 33
आइए देखते हैं। या n/2 42 दूनी 84, ठीक, जोड़ 33n घटाओ 33 हो जाएगा। अच्छा, या n/2 तो 84 में से 33 घट जाएगा तो 1 और 5 51, जोड़ 33n, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर ही, दोनों ही भुजा की संख्या बता रहे हैं। 1 और 2 से दोनों ही हमें क्या बता रहे हैं, भुजा की संख्या बता रहे हैं। ये भी भुजा की संख्या बता रहा है, ये भी भुजा की संख्या बता रहा है, तो क्यों ना दोनों को इक्वल कर दिया जाए। तो n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू n/2 51 प्लस 33n, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या होगा। गुणा कर दीजिए, 180n घटाओ 360 डिग्री बराबर, यहाँ पे 1/2 ऐसे ही छोड़ देते हैं, n से गुणा कर देते हैं अंदर, 51n जोड़ 33n स्क्वायर, 2 से यहाँ पे गुणा कर देते हैं हम, इसको करते हैं तो 2 से यहाँ पे गुणा करते थे 360 हो जाएगा, 360 डिग्री 360n हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 720 हो जाएगा, 720 बराबर 51n माइनस 33n स्क्वायर, 33 से n स्क्वायर हो जाएगा। या यहाँ पे देखा जाए, ये इधर आ जाएगा तो 33 से n स्क्वायर, ये इसमें से घट जाएगा, 51 घटा दीजिए, 360 में से 51 घटा दीजिए तो ये तो 9 बच जाएगा, 309 ये होगा ना। तो जोड़ 309n से घटाओ 720 बराबर 0, ठीक। इसको मिटा देते हैं थोड़ा। अब देखते हैं कितने से होगा। 7 तो 9, 3 कॉमन ले लेते हैं सभी में से। 3 से ज़्यादा कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या? नहीं लिया जा सकता है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लेते हैं तो 11 बच जाता है, 11n जोड़ 103n घटाओ, यहाँ पे लेते हैं तो 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 240 बराबर 0। या 11n जोड़ 103 घटाओ 240 बराबर 0। अब गुणा कर दीजिए, 240 042 बराबर 0462, 26 40 को 2 ऐसे भागों में बांटिए कि गुणा करने पर 26 -26 40 आ जाए और जोड़ने पर या घटाने पर 103 आ जाए। यहाँ पे n था, n भी लिखना पड़ेगा। एक 103n, अच्छा आपको दिख रहा होगा, आई होप। देखिए 2 से करते हैं तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 0। फिर 2 से करते हैं 2 छक 12, 2 छक 12 0। फिर 2 से करते हैं 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 0। फिर 2 से करते हैं 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 पचे 10 खत्म। फिर 3 से करते हैं 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर 5 से करते हैं 11 बार में, काम खत्म। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 और 55
48 और 55, 8 5 13, 5 4 9 1 10, 48 और 55 हो जाएगा। ठीक, 11 इन घटाओ 48, 55 कर दीजिए, 48 भी कर सकते हैं। 55 इन घटाओ 48 इन घटाओ 240 बराबर 0। ठीक, या 11, अच्छा ये एन स्क्वायर रहा होगा, ये एन स्क्वायर था भैया। 11 एन कॉमन ले लेते हैं, ये भी एन स्क्वायर हो ना। 11 एन कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा एन -5। ठीक, यहाँ से 48 -48 कॉमन ले लेते तो n -5 बच जाएगा। 8 × 40, 5 × 20 और 4 × 24 होता ही होता है, ये है सर। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, n - 5 दोनों में, ये हो गया 11 n घटाओ 48 हो गया। या तो यदि n - 5 = 0 तो n बराबर 5। यदि 11 n घटाओ 48 बराबर 0 तो 11 n बराबर 48 या n बराबर 48/11 अमान्य। क्यों अमान्य भाई? क्योंकि फ्रैक्शन में है, भिन्न में कोई संख्या नहीं बताई जा सकती। तो n बराबर 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन नंबर 13 का 2 समझ में आ गया होगा। ठीक, तो सही है बिल्कुल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का 3। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोटबुक पर नोट कीजिए। तेरह का 3 क्या बोल रहा है? 13 का 3 बोल रहा है किसी बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है। इसका लघुत्तम कोण 88 डिग्री, सर्वांतर 10 डिग्री है। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यही सब है। तो हम यहाँ तक हमको तो लिखना ही है, तो यहाँ तक हम मिटाते हैं बस। ठीक, बाकी हमको मिटाना पड़ेगा। देखिए बोल रहा है बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में, लघुत्तम कोण यानी कि सबसे छोटा कोण यानी कि 88 डिग्री ये हमारा दिया हुआ है। ठीक, सर्वांतर 10 दिया होता है, 10 डिग्री हो गया। ज्यामितीय विधि से बहुभुज की भुजाओं की संख्या n - 2 इंटू 180 डिग्री होता है। एक हो गया। सूत्र से अगर निकालें तो ऐसे निकलता है। तो यानी कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a यानी कि 2 × 88 जोड़ n तो हमको निकालना ही है, तो n - 1 हमको नहीं पता है, और ये 10 डिग्री। ठीक, या n/2 तो गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176 हो जाएगा। 88 दूनी, और ये 10 से गुणा कर देंगे, 10 n घटाओ 10 इस तरीके से हो जाएगा। या n/2 ये घटा देंगे तो 176 में से 10 घटा देंगे तो 166 जोड़ 10n क्या करेंगे, या 2 कॉमन ले लेंगे, n/2 2 तो क्या बच जाएगा, 8 दूनी 16, हाँ 6 जोड़ 5n बचेगा, ये कट जाएगा। या 83n + 5n² हो जाएगा। समीकरण
एक और 2 से कितना n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 83n प्लस 5 डिग्री 5n स्क्वायर, सॉरी तो ये इतना हो गया क्योंकि दोनों बराबर है। ये भी भुजाओं की संख्या है, ये भी भुजाओं की संख्या है। आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 360 180 यानी कि यह 180 डिग्री, इसमें गुणा करेंगे तो 180 डिग्री 180 n हो जाएगा। 180 n माइनस 360 बराबर ये हो जाएगा 83n और 5n, 83n प्लस 5n स्क्वायर, ये इस तरीके से हो जाएगा। इधर ले आइए, यह माइनस 5n स्क्वायर, ये 83 घट जाएगा 180 में से 83 घटा दीजिए तो 7 बच जाएगा। ये 17 में से 8 जाएगा 9, 97 बचेगा। अच्छा घटाओ 360 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 5n स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस में हो जाएगा 97n प्लस 360 डिग्री बराबर 0। अब देख लिया जाए, इसमें गुणा कर देंगे तो 0 6 25 का 0 हासिल 3 5 15 3 1800 को इसे 2 भागों में बांटेंगे कि गुणा करने पर प्लस में 1800 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 97 आ जाए। तो 2 से 2 9 18 0 0, फिर 2 से 45 दूनी 90, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 25 10, फिर 5 से 5 चौका 20 5 25 25, फिर 5 से 5 9 45, फिर 3 से 3 3 9। चलिए तो अगर हम 2 दूनी 4 दूनी 8 8 9 72 और 25 करें, 72 और 25 97 हो जाएगा। तो थोड़ा देर लगता है करने में। 72 और 25 72 25 कर देंगे। आइए, या 5n स्क्वायर, अच्छा 72 25 करेंगे तो 25 इधर लिख देते हैं, 72 हो गया और 25 हो गया, जोड़ने पर आ रहा है तो दोनों ही कर सकते हैं। तो 25 कर दीजिए 25n और जोड़ 72 घटाओ 72n जोड़ 360 बराबर 0, या इन दोनों में से 5n कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है n माइनस 5। अच्छा इन दोनों में से 72 कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 5 बराबर 0, या अब देखिए n माइनस 5 हो सकता है या फिर 5n माइनस 72 हो सकता है बराबर 0। यदि n माइनस 5 बराबर 0 तो n बराबर 5, यदि 5n माइनस 72 बराबर 0 तो 5n बराबर 72 या n बराबर 72/5 अमान्य। हमने बताया क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो ये हो जाएगा हमारा मान्य। तो n बराबर 5 ही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आंसर भी होगा ही होगा। तो ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और 13, 2 ही प्रश्न थे इस वीडियो में। अगले में
14, 15, 16, 17 देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।